कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कपड़े की फैक्ट्री में आतिशदगी, केएमसी और रेस्क्यू के 16 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स आग बुझाने के अमल में इस वक्त मसरूफ है। 5 मंजिला इमारत की कुछ छतें मुनहदम हो गई हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? शहबाज खान कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। शहबाज, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा और फिर रेस्क्यू एहलकार क्या कहते हैं, कितना वक्त दरकार है आग पर काबू पाने के लिए? लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फैक्ट्री में लगने वाली आग मज़ीद जो है वो ख़तरनाक होती चली जा रही है। अब से कुछ देर कबल मुतासरा फैक्ट्री जो कि 5 मंजिला इमारत है उसकी कई छतें जो हैं वो अब तक गिर चुकी हैं, मुनहदम हो चुकी हैं। आग की शिद्दत मज़ीद फैलती चली जा रही है, जिसके पेश नज़र इस आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया है। शहर भर के फायर टेंडर्स जो हैं वो तलब कर लिए गए हैं। साथ ही साथ इस वक्त रेस्क्यू 11, 22 और केएमसी के मजमूई तौर पर 16 फायर टेंडर्स, 2 स्नारकर्स और 6 बाउजर्स जो हैं इस वक्त यहाँ पर मसरूफ़ अमल। इसके साथ साथ जो करीबी हाइड्रेंट्स है वहाँ पर भी पानी की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। इस वक्त जो रेस्क्यू इदारे हैं वो मसरूफ़ अमल है। इस आग पर जो है वो काबू पाने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। 3.5 घंटे से ज़ायद जो है वो इस आग को लगे वो हो गया है। अब से कुछ देर कबल इस मुतासरा फैक्ट्री की एक छत बराबर वाली फैक्ट्री पर गिरी थी, जहाँ पर नीचे कुछ मजदूर मौजूद थे और इसके नतीजे में मलबा गिरने से 6 मजदूर जो है वो ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू इदारे की एम्बुलेंस के जरिए मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया है, रेस्क्यू हुकाम है, उनका ये कहना है कि कोशिश की जा रही है कि आग पर जल्द से जल्द जो है वो काबू पाया जा सके और जो है वो कोशिश कर रहे हैं इस आग पर। और ये जो लोग हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेस जोन के और मुतासरा इमारत के अतराफ में जमा हो गए, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और रेंजर्स की मदद तलब की गई है ताकि जो लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि एम्बुलेंसेस और जो फायर ब्रिगेड्स हैं उनको आने में काफ़ी जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की भी कमी का सामना यहाँ पर हुआ, लेकिन जो करीबी हाइड्रेंट्स है वहाँ से पानी की फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया गया। और इस वक्त भी जो है वो तकरीबन जो है वो 3.5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा शहबाज, ये बताइएगा, ये कपड़े की फैक्ट्री है, अंदर कपड़ा बड़ी तादाद में मौजूद है या कोई केमिकल अंदर बड़ी मिकदार में मौजूद है? जैसे आपने पहले भी बताया था कि पानी के साथ साथ फोम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अंदर क्या मामलात थे, क्या चीज़ें थी अंदर, कुछ पता चल सका है? जी बिल्कुल, ये पुराने कपड़ों की फैक्ट्री है। जो पुराना कपड़ा यहाँ पर आता है, जिसे मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर इसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने में केमिकल ख़ास किस्म का जो है केमिकल इस्तेमाल होता है, जो कि आग पकड़ने की सलाहियत रखता है। तो वो बड़ी तादाद में उसके ड्रम भी अंदर मौजूद है। वक्तन फ़वक्तन हमें अंदर से जो है फैक्ट्री के अंदर से धमाकों की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो हुक्काम का यही कहना है कि ये धमाके जो हैं वो केमिकल ड्रम फटने की बाइस जो है वो हो रहे हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री की कई छतें भी जो है वो मुनहदम हो गई हैं और खूबसूरत हाल इंतहाई जो है वो ख़तरनाक हो गई है। जो फायर फाइटर्स हैं यहाँ पर तकरीबन 50 से ज़ायद फायर फाइटर्स हैं, उनको भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है इस आग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि धुएं के स्याह बादल हैं जिसकी वजह से अंदर का जो है कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो फायर फाइटर्स हैं शदीद मुश्किलात का जो है वो शदीद मुश्किलात का भी सामना है। शहबाज, ये भी बताइएगा कि जो माली नुकसान है उसका तखमीना या उसके बारे में तो बताना भी क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन कोई जानी नुकसान खुदा न खास्ता तो नहीं हुआ? कितने लोग ज़ख्मी हैं, इस मुतालिक आप बता सकेंगे? जी बिल्कुल, जब ये तकरीबन 10:30 के करीब ये आग लगी तो उस वक्त इस फैक्ट्री के अंदर ख़वातीन और मर्द मिला के 150 से ज़ायद मुलाजमीन मौजूद थे। लेकिन खुशकिस्मती से जब जैसे ये आग लगी तो अपनी मदद आप के तहत ये तमाम मुलाजमीन जो है वो इस इमारत के साथ लगी हुई ग्रिल के ज़रिए जो है वो उतार लिए गए, बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिए गए। रेस्क्यू फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अंदर कोई मौजूद नहीं है। अलबत्ता जब आग मुकम्मल तौर पर बुझ जाएगी, कूलिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो एक आखिरी सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, जिसमें ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आया अंदर कोई मौजूद है या नहीं। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक अंदर जो है कोई शख्स मौजूद नहीं। अलबत्ता अब से कुछ देर कबल जो मुतासरा फैक्ट्री है उसकी छत गिरी थी बराबर वाली फैक्ट्री पर, जिसके नतीजे में मलबा गिरने से 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ एम्बुलेंस सर्विस के जरिए सिविल अस्पताल जिला अस्पताल कराची जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ वो ज़ेर इलाज है। अच्छा शहबाज, इस फैक्ट्री के सराउंडिंग्स के बारे में बताइएगा कि दीगर फैक्ट्रीज़ भी हैं, उनसे मुताल्लिक क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? क्या उन्हें भी खाली करवाया जा रहा है? जैसे आपने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, फिर ये 5 फ्लोर्स पर पहुंच गई है आग, तो क्या ये फैलने का खदशा है दीगर फैक्ट्रीज तक?
जी बिल्कुल, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और इस वक्त ये आग जो लगी है और ग्राउंड फ्लोर पे लगने वाली आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में इस वक्त लिया हुआ है। तो अतराफ में जो फैक्ट्रियाँ कायम है उनको भी खदशा था कि यहाँ पर आग जो है फैलेगी, लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम ने की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद जो है आग को मजीद फैलने से जो है वो रोक दिया गया है। जो अतराफ में फैक्ट्रीज़ हैं वो भी केमिकल की फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है फैक्ट्रीज़ के केमिकल ड्रम्स मौजूद हैं। तहम जैसी ये आग लगी और यहाँ पर फायर ब्रिगेड के हुकाम पहुँचे, दीगर रेस्क्यू के इदारे यहाँ पर पहुँचे, तो इंतज़ामिया से कह के तमाम ड्रम्स जो है केमिकल के उनको फैक्ट्रियों से बाहर निकाला गया, ताकि अगर खुदा न खास्ता ये आग फैलती है तो दूसरी फैक्ट्री के अंदर मौजूद जो केमिकल है वो आग को ना पकड़े। तहम जो मुलाजमीन हैं, तकरीबन 5 से 6 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो अतराफ में कायम है, उनके मुलाजमीन को भी जो है इंतज़ामिया की जानिब से छुट्टी दे दी गई है। तमाम मुलाजमीन को जो है घर रवाना कर दिया गया और उसके अंदर जो रखा सामान है उसको भी फैक्ट्रियों से बाहर निकाला जा रहा है कि अगर आग मज़ीद फैलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने से जो है वो बचाया जा सके। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो मुतासरा इमारत है उसके कई हिस्से जो हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं। उनमें से धमाकों की आवाज़ें भी आ रही हैं क्योंकि अंदर केमिकल के ड्रम्स मौजूद हैं और वो फट रहे हैं। और साथ ही साथ जो एसी के आउटर हैं उनमें कंप्रेसर लगा होता है, उनकी फटने की आवाज़ें जो यहाँ पर सुनाई दे रही है। इसके पेश नज़र यहाँ पर जो पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात की गई है वो यहाँ से लोगों को हटा रही है ताकि किसी भी जानी नुकसान से जो है वो बचा जा सके और लोगों को महफूज रखा जा सके। दूसरी जानिब जो फायर फाइटर्स हैं उनका ये कहना है कि कोशिश की जा रही है कि मज़ीद जो है आग को फैलने से रोका जा सके, क्योंकि आग आज हवा की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आग जो है हम देख रहे हैं कि उसकी शिद्दत में वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो इजाफा हो रहा है। उसके साथ साथ जो धुआं है फायर ब्रिगेड जो है वहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप हमें ऑन स्पॉट से जो है हमें अपडेट कर रहे थे। शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया।